नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से एक है राहु। इस ग्रह का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु को छाया ग्रह का दर्जा दिया गया है। इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इनको बहुत महत्व दिया गया है। राहु दोनों तरह के फल प्रदान करता है। ये शुभ फल भी देता है, लेकिन अशुभ फल भी प्रदान करता है। ये एक क्रूर ग्रह है, जिसकी कुंडली में खराब होने पर धोखा खाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये ग्रह भ्रम पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है, तो आपको मानसिक तनाव महसूस होने के साथ आर्थिक नुकसान भी अधिक होने लगेगा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य एवं चंद्र के परिक्रमा पथों के आपस में काटने के 2 बिंदु हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं। ये ग्रह कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्लैक होल दिखता नहीं, मगर ये बड़े से बड़े तारों को खा जाता है। ठीक इसी तरह राहु और केतु दिखते नहीं हैं, लेकिन ये सभी कर्मों को प्रभावित करते हैं। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा या सूर्य राहु या केतु बिंदु पर आते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझिए कि सूर्य अथवा चंद्रमा का राहु के साथ रहने पर ग्रहण दोष हर बार नहीं होता। जब सूर्य और चंद्र राहु के साथ आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष बनता है। सूर्य पूरे सौर मंडल के पितृ हैं और चंद्रमा सौर मंडल के माता है। जब राहु सूर्य और चंद्र राहु के साथ आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष बनता है। जब सूर्य या राहु दोनों बिंदु पर आते हैं, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। ये सूर्य ग्रहण लगता है, उस स्थिति में ग्रहण दोष लगता है। राहु को पाप और पुण्य के मध्य की लकीर भी कहा जाता है। अक्सर कुंडली में राहु की स्थिति देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि राहु पुण्यदायक है या पापदायक है, क्योंकि कई बार ऐसे गणित लगाए जाते हैं और लगता है कि ये 1% पुण्यदायक होगा, परंतु ये नुकसान दे रहा होता है। ज्यादातर ज्योतिषी राहु केतु और शनि का ही डर दिखाते हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि राहु एक पाप ग्रह है, लेकिन राहु एक पुण्य ग्रह है। दोस्तों, समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था, तो उसकी कुछ बूंदें राहु ने पी ली थी, जिस कारण से राहु के अंदर भी कुछ पुण्य आ गया था। क्योंकि वो राक्षस गण का है, वह पापदायक तो होता ही है। घटना समुद्र मंथन के समय की है, जब स्वर भानु नामक एक दानव ने धोखे से दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी को बता दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, विष्णु जी ने उसका गला सुदर्शन चक्र से काटकर अलग कर दिया। परंतु अमृत के प्रभाव से वह अमर हो चुका था। उसका सिर राहु और धड़ केतु ग्रह बना और सूर्य चंद्रमा से इसी कारण द्वेष रखता है। इसी द्वेष के चलते वह सूर्य और चंद्र को ग्रहण करने का प्रयास करता है। दोस्तों, ये पौराणिक कथा थी, परंतु हिंदू मान्यताओं में बहुत सारी चीजें सिंबलाइज होती हैं, अर्थात एक सिंबल के रूप में बताई जाती है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से याद रखे। जैसे रावण के 10 सर थे, सहस्त्र बाहुओं की 1000 भुजाएं या माँ भगवती की 10 भुजाएं। राहु को शुभ या शांत रखना बहुत जरूरी माना गया है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कई तरह के अशुभ योग के कारण भी होता है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है, उसको पीड़ित कर देता है। जैसे सूर्य चंद्र के साथ होगा तो ये पितृदोष बनाएगा, मंगल के साथ होगा तो फिर ये अंगारक दोष बनाएगा। बुध और राहु की युति जड़त्व योग देती है। गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है। शुक्र और राहु की युति अथिंत्य दोष पैदा करती है। शनि और राहु की युति पिशाच दोष बनाती है। यदि सभी ग्रह राहु के एक तरफ आ जाए तो काल सर्प दोष बनता है। जन्म कुंडली में राहु से बनने वाले अशुभ योग जीवन भर उथल पुथल मचाते हैं। राहु जब करियर, शिक्षा, व्यापार इत्यादि के संघर्षों से जीवन को भर देता है। दोस्तों, यदि हम राहु के प्रभाव को समझ लेंगे तो हम उसे डील कर पाएंगे। आइए उसके स्वभाव को समझते हैं। राहु एक रहस्यमयी ग्रह है। ये मुक्ति से दूर ले जाने का प्रयास करता है। राहु कुंडली के जिस भाव में बैठा होगा, उस भाव में भ्रम पैदा करेगा। मतलब कहने का एक तरह ये अटैचमेंट बनाता है। जैसे अगर वो शिक्षा के भाव में बैठा है, तो आपको हमेशा ये फील होगा कि आपकी शिक्षा में कुछ कमी रह गई है। अगर वह तीसरे भाव में है, तो आपको लगता है कि मेरे भाई बहनों में कमी है। पहले भाव में है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि स्वास्थ्य में कोई कमी है। आपको हमेशा स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई भय बना रहेगा। ये स्वभाव होता है। राहु होता है पर दिखता नहीं है।
राहु जासूस की तरह है, या आप ऐसे कहें कि राहु विष कन्या की तरह अचानक लाभ और फायदा पहुंचाता है। पुराने समय में राजा विष कन्या रखते थे, जो दूसरे राज्य के बड़े अधिकारियों से अथवा राजा से अपना संबंध रखती थी और मौका पाकर उन्हें समाप्त कर देती थी, जिससे जीत आसान हो जाती थी। और ये सब बिल्कुल अचानक होता था। ऐसे ही राहु का स्वभाव भी अचानक करने का राहु एक पाप ग्रह है, जिसके कारण कठोर वाणी, जुआ, चोरी इत्यादि इसके कारक भी हैं। जिस इंसान की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठकर आजीविका का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ यदि ये शुभ स्थिति में हो या भाग्य का एकदम चमका देता है, समाज के बीच में से व्यक्ति को धाम से उठा देता है, मतलब रातों रात अरबपति करोड़पति बना देता है। अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी होगी आपने। उसका राहु स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी उसे अचानक इतना धन मिल गया। अच्छा राहु होने पर व्यक्ति धर्म का पालन करता है, थोड़ा बहुत धर्म विरोधी होता है। राहु प्रधान देव की धुन का पक्का होता है और जोखिम उठाने से घबराता नहीं है, अधिक परिश्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति अंत तक हार नहीं मानते और गलत काम करने से भी डर नहीं लगता। राहु को कूटनीति भय माना जाता है, इसलिए राजनीति में अक्सर लोग राहु स्ट्रॉन्ग वाले ही चाहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार राहु कैसे प्रभावित करता है, ये भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये लक्षण है जिन पर आप पता लगा सकते हैं कि आपका राहु कैसा है, या आपको राहु कहीं खराब तो नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पहचान ये होती है कि नाखूनों का टूटना, बालों का अजीब तरीके से रूखा हो जाना, क्योंकि राहु को बाल अथवा नाखूनों पर भी प्रभाव दिया गया है। आपको अपने पास अथवा अपने लोगों को लेकर गलतफहमी पालने की आदत बन जाएगी। बात बात पर आपको धोखा हो जाएगा, बोलने पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, मतलब शब्द प्रॉपर मुंह से नहीं निकल पाएंगे। घर परिवार में कलह का माहौल बना रहेगा और उसका सबसे बड़ा कारण होगा आपकी वाणी या आपके द्वारा किया गया व्यवहार, जिसमें भ्रम शामिल है। मतलब आप किसी को बिना वजह ही दोष दे रहे होंगे। सेहत के मामले में ये अच्छा प्लैनेट नहीं होता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी सेहत को बिगाड़ कर रखेगा। और तो और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हो सकता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको अंदर से ये बीमारी महसूस हो रही है। अगर आप इलाज कराएंगे तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर किसी और बीमारी का इलाज कर रहा है और बीमारी कोई और हो। इसलिए जब राहु की दशा होती है तो ज्यादातर लोगों को ये कहा जाता है कि आप अपना इलाज आयुर्वेद से कराएं, एलोपैथिक में ना जाएं। राहु शत्रु का भी कारक माना जाता है। आपके यदि शत्रु आप पर हावी होने लगे तो समझिए राहु की कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है तो आपको बुरी आदत है, आसानी से लग जाएंगी, जैसे झूठ बोलना, छल करना, कपट में विश्वास रखना, दूसरों पर टोने टोटके करना। इसके अलावा स्वभाव से ऐसा व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। आपका स्वभाव नहीं है किसी का बुरा करने का, लेकिन किसी का बुरा करने का मन में विचार बार बार आना, ये भी राहु का ही एक सिम्टम है। राहु अपनी महादशा अंतरदशा में आपको ज्यादा परेशान करता है। इसके कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं राहु की महादशा तो नहीं शुरू हो गई है। सबसे पहला लक्षण होगा चेहरे में भारीपन महसूस होता है, खास करके गाल और जबड़े की हड्डी में बदलाव आना। इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। तो एक और सिम्टम आता है सीवरेज का। आपके घर या आस पड़ोस में सीवरेज की समस्या होना भी इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपकी कुंडली में राहु की दशा है। घर में एक अलग तरह की उदासी महसूस होना, घर में लगातार आती दरारें, घर में या घर के आसपास गंदे पानी का इकट्ठा होना, दुर्गंध युक्त गंध का आना, मच्छर आसपास का वातावरण एकदम अस्वस्थ होना, घर में कूड़ा करकट साफ करने और बाहर ले जाने में विवाद होना, बिना वजह धन और पैसे की बर्बादी होना। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के जीवन में राहु की महादशा आने पर उन्हें चिंता, अवसाद, अनियमित रक्त संचारण हो जाए, मतलब आपको ये फील हो कि कभी तो बीपी हाई हो रहा है तो कभी लो, और चिड़चिड़ा होना बेहद ही आम समस्या होती है। साथ ही यही सिम्टम शनि की महादशा में भी होती है। चिड़चिड़ापन शनि की महादशा में भी आ जाता है, लेकिन राहु के और सिम्टम भी है, साथ में मिलने चाहिए। आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब होने लगी हो। राहु मंगल को प्रभावित करता है, खास तौर पर जब कुंडली में अंगारक योग होगा तो आपके वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक सामान ये सब खराब हो जाएंगे। मन में धन प्राप्त करने के शॉर्टकट रास्ते आने लगेंगे, तो भी आप समझ जाइएगा कि राहु आपका शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। घर में दीमक लग जाए, आपको कोई बुरी आदत हो जाए, जैसे शराब पीने की, बीमारी लंबे समय तक पीछा न छोड़ रही हो और अचानक से अज्ञात जगह पर जाने की जिज्ञासा पीछा न छोड़ रही हो, तो भी समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं
राहु प्रभावित कर रहा है। राहु के कुछ उपाय हैं जिन्हें हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिनका राहु अशुभ परिणाम दे रहा है। यदि राहु की महादशा है या राहु अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना है। गलत संगत से दूर रहने का पूरा प्रयास कीजिए। नशा आदि इन सब से दूर रहने की कोशिश कीजिए। किसी को धोखा देने के बारे में अगर आपके मन में विचार आए तो उस पर ओवरकम हो जाए, मतलब उसे दबा दीजिए। उसके बारे में ना सोचिए। घर में कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है तो इसे बाहर ही कीजिए। सुबह उठकर ब्रश करने से पहले तुलसी के पत्ते निगल लें। चंदन का नियमित प्रयोग करें, अर्थात सफेद चंदन का टीका लगाएं, तो भी राहु का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हो सके तो नियमित मंत्र का जाप करना चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की मदद जरूर करें। अमावस्या के दिन दोपहर को निर्धनों को भोजन करवाइए, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। राहु दोष से मुक्ति के लिए कंबल, लोहा, तलवार, तेल इत्यादि दान करना चाहिए। आपके जीवन में किसी भी ट्रेंड के साथ वैकल्पिक योजना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि राहु क्या करता है, ज्यादातर प्लान बी को इम्प्लीमेंट कराता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर शुड ऑलवेज प्लान बी, यानी जिन लोगों के पास प्लान बी है वो राहु प्रभावित लोग होते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। चाहे तो आप नारियल के भूसे से धूनी बनाएं और उसे जलाएं तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर भी डाल दें। इससे घर में शांति बनी रहेगी। घर में शंख, सरकंडी इत्यादि हो तो इसको जरूर बचाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचारों के साथ राहु खेलता है। जितना हो सके सकारात्मक विचारों को मन में लाइए। मोटिवेशनल थॉट्स पढ़िए, इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। एक और उपाय है, आप हमेशा अपने घर में मोरपंख रखें। हालांकि हमने पूरी एक वीडियो बनाई है मोरपंख के ऊपर, जिससे आपको पता लग सके कि मोरपंख क्या है और इसके प्रयोग क्या है। परंतु अगर आप राहु से प्रभावित हैं तो अपने घर में एक मोरपंख जरूर रखें। लाल किताब का एक बड़ा कारगर उपाय है, आपको अपने साथ 2 ठोस चांदी की गोलियां हमेशा रखनी चाहिए अपने पर्स में। ज्यादा बड़ी नहीं तो छोटी छोटी जितनी बेरिंग होती है उसकी जो गोलियां होती हैं उतना ही बड़ा हो तो वो आपके लिए पूरा लाभकारी है। राहु को मछली भी कहा गया है, तो यदि आप एक्वेरियम अपने घर में रखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही लोग मछलियों को दाना देते हैं। अगर आप किसी तालाब में जाकर मछलियों को दाना दे पाएंगे, उनको कुछ भोजन दे पाएं, तो इससे भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। काला कुत्ता अथवा काली गाय को भोजन देंगे तो भी राहु आपसे प्रसन्न होंगे। राहु की महादशा में या राहु की शांति के लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। साथ ही घर में राहु यंत्र भी स्थापित करें। यदि आप मंत्रोपचार करना चाहते हैं तो राहु का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु के लिए तांत्रिक मंत्र ओम राम रहवे नमः तथा राहु का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह रहवे नमः। आप पर राहु की अंतर्दशा है तो बीज मंत्र और तंत्रिक मंत्र दोनों काम कर जाएंगे। आप भक्ति मार्गी व्यक्ति हैं और देवताओं की पूजा कर सकते हैं। यदि आप वैष्णव हैं तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से राहु बहुत ही ज्यादा डरते हैं। कहानी आप सबने सुनी होगी कि जब राहु भगवान सूर्य को ग्रसने जा रहे थे तो हनुमान जी ने उसे रोककर बांध दिया था। तब राहु ने जाकर शिकायत इंद्र से की और इंद्र ने आकर हनुमान जी को रोका और अपना बजरंग उनकी ठोड़ी पर मार दिया, जिससे उनकी ठोड़ी टूट गई। बाद में जब इंद्र आदि देवताओं को पता चला कि ये रुद्र अवतार और पवन के पुत्र हैं, तो सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देना शुरू किया, जिसमें हनु यानी ठोड़ी और मान यानी उनका सम्मान। बजरंगबली की ठोड़ी का मान रखने के लिए उन्हें बजरंग का आशीर्वाद दिया गया। ये घटना बताती है कि यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है या राहु कुपित है तो आपको बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। बजरंगबली की पूजा में भी विशेष बजरंग बाण पाठ आता है, जिसका पाठ करने पर राहु की महादशा में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। आप देवी भगवती की पूजा करते हैं और साथ में ऐसी स्थिति में आपको माता छिन्नमस्ता का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव कम हो जाता है और राहु अपने रास्ते पर आ जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त है तो ऐसी स्थिति में आपको शिवलिंग की नियमित पूजा करनी चाहिए तथा उसका जल अभिषेक करना चाहिए और प्रयास करके रुद्री पाठ का जाप जरूर करना चाहिए। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आप ज्ञान मार्गी हैं और देवताओं में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको आनापान मेडिटेशन करना चाहिए। इससे भी राहु की महादशा में लाभ मिलता है। मैं आपको आनापाना बता देती हूँ। आनापान का मतलब होता है जब आप सांस लेते हैं तो उस पर ध्यान दें और जो सांस छोड़ते हैं तो उस पर ध्यान दें। बस इतना ही करना है। ये एक ध्यान की पद्धति है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। नमस्कार।